कई बार हम अपनी ही खामोशी में अचानक ये सोचने लगते हैं कि ईश्वर आखिर कहाँ है। हम मंदिरों के द्वार खटखटाते हैं, मूर्तियों में उनका चेहरा ढूंढते हैं, ग्रंथों के शब्दों में उनके पदचिन्ह तलाशते हैं। पर क्या सच में ईश्वर किसी एक जगह में रहते हैं? क्या वे किसी किताब, किसी पूजा, किसी एक रूप में सीमित हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ईश्वर कोई स्थान नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई आकार नहीं। ईश्वर वो स्पंदन है जो हमारी हर सांस के साथ चलता है। वो प्रेम है जो बिना बोले भीतर उतरता है। वो मौन है जो बिना आवाज हमारे हृदय को शांत कर देता है। हम उन्हें खोजने निकलते हैं, पर अक्सर ये भूल जाते हैं कि वे हमें हर क्षण देख रहे हैं, छू रहे हैं, संभाल रहे हैं। बस हम ही व्यस्तता, दुख और शोर में सुन नहीं पाते। कभी किसी अजनबी की मुस्कान दिल को हल्का कर देती है। कभी किसी कठिन समय में अचानक किसी का हाथ मदद बनकर आगे बढ़ता है। कभी बिना किसी कारण के एक गहरी शांति भीतर उतर आती है। ये सब संकेत है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है। वे हमारे बेहद करीब है, हमारे आसपास, हमारे भीतर, हमारे हर अनुभव में। हम उन्हें पुकारते या नहीं, पर वे हमें हमेशा छूते रहते हैं। प्रेम हमेशा शब्द नहीं मांगता, वो उपस्थिति मांगता है, और वही उपस्थिति ईश्वर का सबसे सुंदर रूप है। मनुष्य आयुष्य भर इस प्रश्न से जूझता रहता है कि क्या ईश्वर सच में हमसे प्रेम करते हैं। हम प्रार्थनाएं करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पर जब जीवन में अंधकार उतरता है, जब हर दिशा में दर्द फैलता है, जब हर कोशिश विफल होती है, तो मन उदास होकर पूछता है, हे प्रभु, क्या आप मुझसे नाराज हैं? पर शायद हम समझ नहीं पाते कि ईश्वर का प्रेम हमारे सुख दुख पर निर्भर नहीं। उनका प्रेम अटल है, अनंत है, एक प्रवाह की तरह है जो कभी टूटता नहीं। वे प्रेम को हमेशा वैसे नहीं दिखाते जैसे हम उम्मीद करते हैं। कई बार उनका प्रेम सफलता के रूप में आता है, कई बार गहरे दुख के रूप में, और कई बार ऐसी शांति के रूप में जो सब कुछ छूकर भी बिल्कुल अडोल रहती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर तुम्हारी कठिनाइयों में ही तुम्हारे सबसे पास होते हैं, क्योंकि वही समय है जब तुम उन्हें सच में पुकारते हो। ये वचन केवल एक वाक्य नहीं, जीवन का रहस्य है। क्योंकि हम सुख के समय ईश्वर को भूल जाते हैं, पर दर्द के समय हम उनके पास लौटते हैं, और ईश्वर इसी वापसी का इंतजार करते हैं। जब ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो वे आपको बार बार असफलता का उपहार देते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है। कौन असफलता को उपहार कहता है? पर जो आत्मा के पथ पर चलता है, वो जानता है कि हर असफलता के भीतर एक छिपा हुआ द्वार होता है। आप अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, पर मंजिल बार बार दूर दिखाई देगी। आप सोचेंगे, क्यों? पर यह क्यों ही आपकी यात्रा का आरंभ है। यह संकेत है कि ईश्वर आपको सामान्य मार्ग पर नहीं, बल्कि ऊंचे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। वो मार्ग जहां आत्मा तपती है, टूटती है, फिर बनती है, और यही तप, यही टूटन, यही दर्द आपको उस शक्ति से मिलवाते हैं जो आपके भीतर छिपी थी और जिसे केवल कठिन समय ही जागृत कर सकता है। एक समय ऐसा आता है जब विश्वास टूटने लगता है। मन कहता है, अब कुछ नहीं होगा, मैं हार गया हूं। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब मन हार मान लेता है, तब आत्मा बोलती है, अब प्रभु, केवल आप। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम सब कुछ खो देते हो, तब तुम जान पाते हो कि ईश्वर ही सब कुछ है। इस वाक्य में आत्मिक यात्रा की पूरी कहानी छिपी है। ईश्वर जब आपसे प्रेम करते हैं, तो वे आपको दुख के चरम तक भी ले जाते हैं, क्योंकि दुख वह चाबी है जो भीतर के अंधकार के ताले खोलती है। वही दुख आपको अपने भीतर उतरना सिखाता है। वही दुख वह आग है जिसमें अहंकार पिघलता है और आत्मा शुद्ध होती है। आप सोचेंगे, अब और कितना सहूं? पर जब आत्मा टूटती है, तभी भीतर का प्रकाश फूटता है। सोना जब तक आग में नहीं तपता, वो खरा नहीं बनता, और मनुष्य जब तक दुखों में नहीं तपता,
वो ईश्वर के लिए तैयार नहीं होता। योगानंद जी ने अपने जीवन में कठिन तपस्या और निराशा के क्षणों का अनुभव किया, पर उन्हीं क्षणों ने उनके भीतर उस शांति का उदय किया जिसे संसार सरल भाषा में आनंद कहता है। उन्होंने कहा था, ईश्वर का प्रेम किसी सुख से नहीं जाना जा सकता, बल्कि एक ऐसी शांत अवस्था से जाना जाता है जो शब्दों से परे है। ये वही शांति है जो सभी खोजों के अंत में मिलती है। जब जीवन अंधकार से भर जाता है तो समझो ईश्वर पास है। वो दंड नहीं दे रहे, वो आपकी आत्मा को तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि संसार केवल एक स्वप्न है। जो दिखाई दे रहा है वो अंतिम सत्य नहीं, जो बदलता है वो सत्य नहीं हो सकता, और जो स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता, वही ईश्वर है। अपने भीतर की स्थिरता को सुनो, वहां वो बैठे हैं। ईश्वर का एक और संकेत है, वे आपको हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक इंसान हार के अर्थ को नहीं समझता, वो जीत का मूल्य नहीं पहचानता। जब हर कोशिश विफल हो जाती है, जब सपने टूट जाते हैं, जब राहें बंद हो जाती हैं, तब ईश्वर संकेत दे रहे होते हैं कि अब समय है भीतर लौटने का। आप बाहरी दुनिया से उत्तर मांगना बंद कर देंगे और अपने भीतर की खामोशी से सीखना शुरू करेंगे। आप दूसरों की गलतियों से ध्यान हटाकर अपनी कमियों पर नजर डालेंगे। धीरे धीरे भीतर से एक क्रांति शुरू होगी। आप खुद को जानने लगेंगे, खुद से प्रश्न करने लगेंगे, प्रभु, मुझे क्या सीखना है? इसी आत्मिक संवाद के दौरान एक नया द्वार खुलता है और आप पहली बार अपने असली स्वरूप की झलक पाते हैं। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को बाहर मत खोजो, उन्हें अपने भीतर खोजो। वही यात्रा सबसे महान है, और ये भीतर की यात्रा इतनी सुंदर होती है कि आप धीरे धीरे रूपांतरित होने लगते हैं। आपका चरित्र बदलता है, आपकी दृष्टि बदलती है, आपका आचरण बदलता है। क्रोध का प्रभाव कम हो जाता है, ईर्ष्या पीछे हट जाती है, मोह अपनी पकड़ छोड़ देता है। आपके भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो बाहरी शोर को अप्रभावित बना देती है। यही परिवर्तन ईश्वर के आने का पहला स्पर्श है। वो पहले भीतर के अंधकार को हटाते हैं, फिर प्रकाश भरते हैं। धीरे धीरे मन साक्षी बनना सीखता है। घटनाएं घटती रहती हैं, पर आप उनमें उलझते नहीं। आप जीवन को एक बड़े नाटक की तरह देखते हैं, एक दिव्य मंचन जिसमें आप केवल दर्शक हैं। सुख आए तो ठीक, दुख आए तो भी ठीक। जीत और हार दोनों एक सी प्रतीत होने लगती है। ये अवस्था मनुष्य को संसार की माया से ऊपर उठा देती है। जैसे गहरी झील का पानी बिल्कुल शांत हो जाए, वैसी ही स्थिरता भीतर उतर जाती है। ऊपर से देखने पर सब चलता रहता है। लोग आते हैं, जाते हैं, संबंध बनते हैं, टूटते हैं, सफलताएं मिलती है, खो जाती है, पर भीतर कुछ अटल होता है, कुछ जो कभी नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही ईश्वर का स्पर्श है। योगानंद जी कहते थे, संसार एक ब्रह्मांडीय स्वप्न है और ईश्वर वो स्वप्न देखने वाला। जब ये समझ भीतर उतरती है तो जीवन से भय मिटने लगता है। पर यही वो क्षण होता है जब ईश्वर अपने प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। जब आपको लगता है कि आप ईश्वर के निकट पहुंच चुके हैं, तब जीवन अचानक झटका देता है। सुख अचानक दुख में बदल सकता है, शांति भ्रम में बदल सकती है, सरलता कठिनाई में बदल सकती है। मानो सृष्टि आपकी आत्मा को तौल रही हो। क्या आपका प्रेम सच्चा है या केवल भावना? ये परीक्षा बेहद गहरी होती है, क्योंकि ये अहंकार को, विश्वास को, भक्ति को, साधना को, सभी को छूती है। कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर दूर चले गए हैं। कई बार लगता है कि जीवन का अर्थ खत्म हो गया है। पर ईश्वर आपको तोड़ने नहीं आते, वे आपको सिद्ध करने आते हैं। यदि आप इस परीक्षा में अविचल रहे, तो आगे वो मिलता है जिसे शब्दों से नहीं बताया जा सकता। जब साधक उस अंतिम परीक्षा से गुजरता है, तो उसके भीतर एक अनोखी शक्ति जन्म लेती है। ये शक्ति किसी संघर्ष की नहीं होती, किसी विजय की नहीं। ये वो शांति होती है जो भीतर की हर परत को स्थिर कर देती है। जब आप उस तूफान में भी अपने विश्वास को नहीं खोते, जब आप उस कठिन समय में भी भीतर से कहते हैं,
प्रभु, मैं आपके साथ हूं। तब ईश्वर स्वयं आपके जीवन में उतर आते हैं। ये उतरना दृश्य नहीं होता, ये अनुभूति होती है। कोई चमत्कार आकाश से नहीं गिरता, पर आपका हृदय अचानक एक प्रकाश से भर जाता है। एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे न समझाया जा सकता है, न शब्दों में बांधा जा सकता है। ये वही क्षण है जब आत्मा को पहली बार ईश्वर के स्पर्श का आभास होता है। ये अनुभव किसी आनंद जैसा नहीं होता, ये किसी खुशी जैसा नहीं होता, ये उससे कहीं अधिक गहरा होता है। जैसे आपकी संपूर्ण आत्मा किसी अदृश्य शक्ति के आलिंगन में है, जैसे किसी ने आपके हृदय की धड़कनों को शांत कर दिया हो। इस अनुभव में शब्द समाप्त हो जाते हैं, भावनाएं पिघल जाती हैं, और केवल एक सत्य बचता है, ईश्वर मेरे भीतर है और मैं उनका ही अंश हूं। इसके बाद व्यक्ति बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। वो दुनिया को उस तरह देखना बंद कर देता है जैसे पहले देखता था। अब हर व्यक्ति उसे ईश्वर का ही एक रूप लगता है। हर घटना दिव्य योजना का हिस्सा दिखती है, हर कठिनाई एक संदेश लगती है। वो अब क्रोध नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि क्रोध अज्ञान का परिणाम है। वो ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा में चल रही है। वो मोह से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो भी है अस्थायी है, और जो सत्य है वो उसके भीतर है। धीरे धीरे उसका हृदय मंदिर बन जाता है, मन वेदी बन जाता है, और आत्मा वो स्थल बन जाती है जहां ईश्वर सदा निवास करते हैं। वो अब ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढता, उसे हर श्वास में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। हर धड़कन में भक्ति का स्वर सुनाई देता है। ये अनुभव स्थिर है, अड़ोल है, और इतना गहरा है कि साधक उसे कभी खोना नहीं चाहता। इसी अवस्था में वह जानता है कि संसार कोई वास्तविकता नहीं, बल्कि एक लीला है, एक नाटक है जिसे ईश्वर ने रचा है। लोग आते हैं, पात्र बदलते हैं, दृश्य बदलते हैं, पर निर्देशक वही है। और जब ये समझ भीतर जम जाती है, तो साधक किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वो हर दुख को, हर सुख को, हर जीत को, हर हार को एक समान देखता है, क्योंकि अब उसे मालूम है कि ये सब केवल अनुभव है, और अनुभव केवल आत्मा को पहचानने के लिए आते हैं। यही वो जगह है जहां भक्त और भगवान का भेद मिटने लगता है। व्यक्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता है, इच्छा खत्म होने लगती है, अभिलाषाएं समाप्त हो जाती है। अब कोई खोज नहीं रहती, क्योंकि जो चाहिए था वो मिल चुका है, जो पाया नहीं था वो प्रकट हो चुका है। और यही वो स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। योगानंद जी कहा करते थे, जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तब भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। ये वाक्य केवल कविता नहीं है, ये अनुभव है। क्योंकि जब आपके भीतर प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि आप हर दिशा में केवल उसी को देखने लगते हैं, तब आपका अस्तित्व उसके प्रकाश में विलीन हो जाता है। अब आपकी सांसें भी भक्ति बन जाती है, आपकी नजरें भी प्रार्थना बन जाती है, आपका मौन भी आराधना बन जाता है। अब जीवन एक साधना नहीं रह जाता, वो उपासना बन जाता है। अब आप चमत्कारों की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि स्वयं आपका जीवन ही चमत्कार बन चुका होता है। आप उस प्रकाश को भीतर महसूस करते हैं, जिसकी खोज आप मंदिरों में करते थे। अब पता चलता है कि मंदिर हमेशा भीतर था, वेदी हमेशा भीतर थी, और वो शक्ति जिसे आप ईश्वर कहकर पुकारते थे, वो हमेशा से आपकी आत्मा में विराजमान थी। इस अवस्था में व्यक्ति किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता, कोई दुख उसे बांध नहीं पाता, क्योंकि जिसने अपने भीतर ईश्वर के प्रकाश को पा लिया, उसे दुनिया का कोई अंधेरा छू नहीं सकता। वो किसी से रंज नहीं रखता, क्योंकि अब उसे हर मनुष्य में वही एक दिखाई देता है। जो पहले दूर लगता था, अब नजदीक लगता है। जो पहले अलग लगता था, अब अपना लगता है। जो पहले तुम और मैं में बंटा था, अब वो बन जाता है। अंततः आत्मा उस स्थान पर पहुंचती है जहां सन्नाटा खुद संगीत बन जाता है, जहां मौन खुद ईश्वर की वाणी बन जाता है, जहां सांसें भक्ति बन जाती है,
और हृदय एक निरंतर मंत्र जपने लगता है, प्रभु आप ही सब कुछ है। और यही है ईश्वर के प्रेम का परम रहस्य। वो हमें दुखों से बुलाते हैं, असफलताओं से जगाते हैं, भ्रमों से साफ करते हैं और अंत में अपनी गोद में विश्राम देते हैं। जब जीवन कठिन लगे, जब रास्ते बंद लगे, जब रात बहुत लंबी लगे, याद रखना, ये संकेत है कि ईश्वर दूर नहीं हुए। वो तुम्हें भीतर की उस रोशनी तक खींच रहे हैं जो सदा तुम्हारे साथ थी। ये पूरी यात्रा तुम्हारे भीतर के सत्य की यात्रा है, उस सत्य की जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा।